कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस सेशन में हम लोग कवर करते हैं क्या, करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में कई सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसीलिए अपना मुंह धो लो, नींद उतार लो, बिल्कुल ध्यान से बैठ जाओ, है ना। ठीक है, एक कॉपी पेन लेकर आराम से बैठ जाओ और अपने साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, ध्यान से सुनना। ठीक है, नोट्स या तो फिर आप बाद में भी बना लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। अभी ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिन है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 2025 में इसकी थीम क्या है? चेंजिंग द नैरेटिव्स ऑन सुसाइड इस बार की थीम है। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि रिसेंटली हु हैज वोन द एशिया हॉकी कप 2025। कल आपने रील देख ली होगी इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखी है तो ध्यान से सुनते हुए चलना, एक एक फैक्ट को नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से पूछ लिया जा सकता है। जीता किसने ये एशिया कप? इस एशिया कप को जीत लिया है हमारे प्यारे भारत ने। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है हर एक फैक्ट? ठीक है, अब बात आती है कि भारत ने इसको जीत लिया है। सबसे पहली बात, किसको हराकर जीता है? तो भारत ने साउथ कोरिया को हराकर इस इवेंट को जीत लिया। दूसरी बात आती है कि इसका फाइनल्स हो कहां पर रहा था, इस इवेंट को आयोजित कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में। और बिहार पहली बार किसी हॉकी के मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था। फिर बात आती है कि इससे भारत को क्या फायदा हुआ? तो इससे भारत ने क्वालिफाई कर लिया है जो अगले साल 2026 में वर्ल्ड कप होगा हॉकी का। कहां पर होगा? ये होगा नीदरलैंड्स और बेल्जियम में। ठीक है, फिर उसके अलावा आप क्या बात भी याद रखेंगे कि इसका जो मैस्कोट था वो क्या था? चांद। ठीक है, ये चांद जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे नेशनल एनिमल टाइगर को, और इसका नाम लिया गया मेजर ध्यानचंद जी के नाम से। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से इसका नाम चांद लिया गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात याद रखनी है आपको कि ये जो टाइटल इस बार भारत ने जीता, ये भारत का 4th टाइटल है, चौथा टाइटल है। इससे पहले जो 3 टाइटल भारत जीत चुका है, वो 3 टाइटल कौन कौन से है? 2003 में भारत ने टाइटल जीता एशिया कप का, है ना, हॉकी एशिया कप का, 2007 में और 2017 में। फिर बात आती है कि आज तक सबसे ज्यादा हॉकी एशिया कप का विनर कौन रह चुका है? तो सबसे ज्यादा बार रह चुका है, मैक्सिमम टाइटल्स जीत चुका है कौन? साउथ कोरिया, जिसको इस बार भारत ने हराया है। ठीक है, एक टाइटल हमसे फालतू है इनके पास 5 टाइटल्स है ना। ठीक है, चलो, हर 4 साल के बाद ये जो इवेंट है वो होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर लिवाइस। लिवाइस की ग्लोबल जो एम्बेसडर है वो कौन बन गई है? ये बनी है भाई आलिया भट्ट। कौन बन गई है? आलिया भट्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन फॉर यू याद आ रहा है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू मतलब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हो। क्वेश्चन फॉर यू है क्या? आपको बताना है कि स्केचर्स, कल की क्लास में ही पढ़ा था कि स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, है ना। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कल की क्लास में? पर रिवीजन करो तभी तो याद आए कि पढ़ा था नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, अगर रिवीजन नहीं भी किया तो अब अपने नोट्स उठाना और देखना कि पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इससे क्या होगा? इससे ये चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगी, है ना। इससे बार बार आप 2-3 बार आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा तो आपको फिर वो नाम आप नहीं भूलोगे, है ना, कि स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। चलो खैर, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज वोन द 2025 यूएस ओपन टेनिस विनर इन विमेन्स सिंगल्स।
हाल ही में आपसे पूछ रहा है कि महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है यूएस ओपन ने, यूएस ओपन में। तो अभी यूएस ओपन हो रहे थे, आपको पता होगा टेनिस के 4 मेजर टूर्नामेंट्स होती है, जिनमें से सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता अरियाना सबलिंका ने। कहां की है अरियाना सबलिंका? बेलारूस की। याद रखना, जो विनर्स है वो किस देश से हैं ये भी याद रखना, ठीक है। बैक टू बैक इस टाइटल को जीतने वाली अरियाना सबलिंका पहली महिला बन गई है, लेकिन किसके बाद सेरेना विलियम्स के बाद। इनसे पहले सेरेना विलियम्स भी जीत चुकी है। अच्छा, फिर आपको क्या याद रखना है कि महिला एकल तो याद रख लिया, तो क्यों भेदभाव किया? पुरुष एकल भी याद रख लेना। तो मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज कहां से है? स्पेन से है। कार्लोस अल्कराज का ये यूएस ओपन का सेकंड टाइटल है और ओवरऑल ये 6 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं, यानी कि 6 बार ये जो टेनिस के ओपन होते हैं उनको जीत चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये यंगेस्ट मैन भी बन गए हैं इस टाइटल को जीतने वाले, लेकिन किसके बाद भाई? बियॉर्न बोर्ग के बाद। इसके अलावा विमेन सिंगल्स और मेन सिंगल्स के अलावा भी यहाँ पर 3 और इवेंट होते हैं, मेंस डबल्स, विमेन्स डबल्स और एक मिक्स, जिसमें एक पुरुष और एक महिला खेलती है। इनके विनर्स भी याद रख लेना। तो जो मेंस डबल्स था हुआ जो इवेंट, उसके विनर कौन रहे? उसके विनर रहे मार्सेल ग्रेनोलर और होरोशियो जेबेलोस। कहाँ के हैं ये स्पेन के हैं और ये अर्जेंटीना के हैं। विमेन्स डबल्स में किसने जीता? ये जीता है गैब्रिएला डब्रोस्की और इरिन रोटलिफ। ये कहाँ की है? ये कनाडा की है और ये न्यूजीलैंड की है। मिक्स का टाइटल किसने जीता? सारा ईरानी और एंड्रिया वावासोरी। ये दोनों के दोनों ही कहाँ की है? इटली से है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? जो अभी मैंने पढ़ा है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, वहां से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो सारी बातें अच्छे से लिखना, अच्छे से रिवाइज करना। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे? अभी हाल ही में किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 7 सितंबर को ब्राजील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 203 साल हो चुके हैं ब्राजील को स्वतंत्र हुए। किसका शासन था? ब्राजील पर पोर्तुगल्स का शासन था, है ना। और 1822 में ब्राजील आजाद हो गया था। बात की जाए ब्राजील के फ्लैग के बारे में, तो जो ग्रीन कलर है वो वहां के फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर ब्राजील में जो मिनरल्स है उनको रिप्रेजेंट करता है, और ये ब्लू कलर में जो डॉट डॉट है वो ब्राजील के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बात की जाए ब्राजील के मोटो के बारे में, तो मोटो क्या है? ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट फुजी? माउंट फुजी को चढ़ने वाली ओल्डेस्ट, है ना, ओल्डेस्ट सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये कौन बनी है? ये बन गई है भाई कोकिची। ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कोकिची ओकुजावा, ठीक है। माउंट फुजी है कहां पर? जापान में है। जापान का टॉलेस्ट ये पीक है ना, सबसे ऊंची पीक है माउंट फुजी, ठीक है। इनका नाम, अच्छा ये कितने साल के हैं ओल्डेस्ट? 102 साल के हैं ये, ठीक है। 102 साल। आप पे यहाँ 22, 24, 25, 27 या 18, 19 साल में रिवीजन नहीं हो रहा। इन्होंने 102 साल में माउंट फुजी को क्लाइम कर लिया, ठीक है। देख रहे हो, डेडिकेशन, पैशन इसको कहते हैं। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया। अगला आपसे पूछा कि रिसेंटली हु हैज वॉन द बेस्ट डायरेक्टर इन ओरिजोंटी सेक्शन एट वेनिस फिल्म फेस्टिवल? वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी जो सेक्शन है उसमें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? ये जीत लिया है खिताब। किसने जीता? ये जीता किसने? ये जीता है अनुपर्णा रॉय ने। भारत की है ये, ठीक है। किस फिल्म के लिए जीता? तो ये भी याद रखना, ये फिल्म थी सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्री। 2 फीमेल जो स्ट्रगल कर रही है मुंबई में, उनकी ये कहानी थी। अच्छा, क्योंकि एक इंडियन ने भी यहाँ पे वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे एक खिताब जीता है, एक अवार्ड जीता है, तो आपसे यहाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात तो यही याद रखना कि इस बार 82nd एडिशन था वेनिस फिल्म फेस्टिवल का। दूसरी बात ये याद रखना कि यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है टोनी को। ला ग्रेजिया के लिए बेस्ट एक्ट्रेस रही है कौन? जिन हेलिया। किसके लिए? द सनराइज ऑन अस ऑल।
बेस्ट डायरेक्टर मेन जो कंपटीशन था उसमें, है ना, ओरिजोंटी में तो भारत की ने जीता, मेन में किसने जीता, ये जीता है बेनी सेफदी ने। किसके लिए, स्मैशिंग मशीन। इसके अलावा स्पेशल जूरी अवार्ड भी यहाँ पे मिला है, जो मिला है किसको, ज्ञान फ्रेंको को, है ना, किसके लिए, किसके लिए, बिलो द क्लाउड्स के लिए। नहीं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, पीडीएफ जब मिलेगी वहां से आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हु इज होस्टिंग द 28th एशिया टीटी, टीटी मतलब टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2025, यानी कि अक्टूबर 2025 में 28वीं एशिया टीटी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है, तो अगेन ये कौन कर रहा है, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ठीक है, चलो। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बात याद रखेंगे कि ये जो चैंपियनशिप होगी इसमें भी जो विनर रहेगा उसको डायरेक्ट जो वर्ल्ड कप होगा टेबल टेनिस का उसमें एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन कौन कौन मिलकर करवा रहा है, एक तो ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और एक ATTU यानी एशियन टेबल टेनिस यूनियन। ठीक है, इनके साथ कौन भी है, हमारे भारत का टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1926 में हुई, हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और मेघना अलावत इसकी अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हु विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव इन नवंबर 2025 में उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार कॉन्क्लेव का आयोजन कौन करेगा, तो कौन करेगा, ऑब्वियसली साइंस से रिलेटेड है तो कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजियां हैं। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय व्हेन विल इसरोज कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट बी रेडी, कब तक इसरो का जो कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह है ये तैयार हो जाएगा, तो कब तक हो जाएगा ये तैयार भाई, ये हो जाएगा दिसंबर, मैंने गलत आंसर लगा दिया, कब तक हो जाएगा, दिसंबर 2026 तक। ठीक है, ठीक है, कहां पर बन रहा है ये, कहां पर बन रहा है, तमिलनाडु में जो तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये तैयार हो रहा है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो स्मॉल सैटेलाइट्स है, जो स्मॉल सैटेलाइट्स व्हीकल्स है उनको लॉन्च किया जाएगा, SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को यहाँ से लॉन्च किया जाया करेगा, प्राइमरीली ये उसी के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, दिसंबर 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये सेकंड भारत का स्पेस पोर्ट होगा, किसके बाद, पहला कौन सा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। आई बात समझ में, चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हमने आज की क्लास में, इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लोगे, आज के आज ही नोट्स बना लोगे, है ना, अच्छे से रिवाइज करोगे इस पूरी की पूरी क्लास को। अब आप लोगों से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।